एपिसोड की शुरुआत में गर्भजुबान जो सुजान होता है वो उस डॉक्टर की वाट लगा रहा होता है जो कि डॉक्टर सी को टच करता है। जहां आता प्रेसिडेंट ली और एक मुक्का कस के मारता और कहता है इससे तुम दूर रहो। मुझे पता है कि तुम डॉक्टर हो, अगर तुमने अपने आप को नहीं रोका तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जहाँ बोलता है वो डॉक्टर की अच्छा यानी कि तुम्हारा ज़रूर डॉक्टर सी के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से तुम्हें इतना जेलस हुआ। क्या दिख नहीं रहा उस गबरू जवान को, वो उसके साथ है। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है माइंड योर लैंग्वेज। यहाँ पे वो बोलता है भला इसी में कि तुम चले जाओ। जहाँ कहता है मैंने खामोशी से जाने का फ़ैसला किया था लेकिन मुझे तुमने चुनौती दे दिया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मैं इसका बदला प्रेसिडेंट ली तुमसे तो लेके रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हें पता है ये कौन है? ये बता रहा है कि जू फैमिली का एल्डेस्ट सन है जो उसका नाम सुजान है, यानी कि प्रेसिडेंट ली का जो है फ्रेंड वो कज़न होता है। कहता देख लेना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ प्रेसिडेंट ली उसको अनजान बनता है उसे देखकर। यहाँ पे डॉक्टर सी को कहता है चलने के लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर सी जो सुजान को कहती है थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट ली को काफ़ी गुस्सा आता कि बचाया उसने और थैंक्स वो सुजान को कह रही है। यहाँ पे फ्रेंड प्रेसिडेंट ली और सुजान के बीच में दोनों में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते भले ही वो एक ख़ानदान से बिलोंग क्यों नहीं करते हों। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता है लेट नाइट काफ़ी हो चुकी है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए? जहाँ डॉक्टर सी कहती है तुम होते कौन है ये मुझसे पूछने वाले। कहता है कि ठीक है तो चलो अंदर, मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे कहता है सुजान प्रेसिडेंट ली को कि ये खुद अपना डिसीज़न ले सकती है, तुम इन सब से दूर रहो। जहाँ डॉक्टर सी का भाई आता है उसे अंदर लेके चला जाता है कि चलो अंदर, इन दोनों के बीच में मैं नहीं चाहता कि मेरी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम हो। इतना कह के डॉक्टर सी अपने भाई के साथ अंदर चली जाती है। जहाँ सुजान प्रेसिडेंट ली को घूरता है और कहता है अच्छा तो तुम प्रेसिडेंट ली बन चुके हो, ओह सिर्फ प्रेसिडेंट टाइटल लगा दिया है। जहाँ डॉक्टर सी बैठती है और यहाँ पे ये लोग सारे गॉसिप करते हैं। जहाँ जोजो का दिमाग फिरा हुआ होता है कि आखिर वो दोनों में क्या बातें हुई बाहर जाके। जहाँ सुजान भी अंदर आता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेंड, क्योंकि उसने भी शेयर किया हुआ होता है उस मार्केट में, जिस वजह से वो यहाँ चाइना वापस आया होता है। यहाँ जोजो पूछ रही होती है प्रेसिडेंट ली से लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। जहाँ डॉक्टर सी कहती है इतनी बेताब क्यों हो रही हो तुम इस बारे में पूछने से। इतना कह के वो घर चली जाती है। जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं घर, जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है कि ये तुम क्या कर रही, मैं कह रहा हूँ वो इंसान अच्छा नहीं है, उसका इंटेंस गलत है तो सुजान से दूर रहो। यहाँ पे कहती तुम होते कौन हो मुझे इस तरीके से बोलने वाले, जो तुम चाहोगे वही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे कहता है ठीक है तुम्हें मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि तुम जो मुझसे हेट कहती हो, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना करके लाइट चली जाती है तो वहाँ पे वो उसको हक कर लेती है और यहाँ पे फिर से लाइट आ जाती है तो कहती है हटो, मैंने गलती से तुम्हें हक कर लिया, इसका कुछ भी गलत मीनिंग मत निकालना। जहाँ पर ली कहता है मैंने तो अभी तो कुछ भी कहा तक भी नहीं है। अगेन लाइट जाती है, अगेन वो चिपकू की तरह चिपक जाती है प्रेसिडेंट ली में। और इस बार प्रेसिडेंट ली कहता है अब क्या हुआ, मैंने कहा तुम्हें चिपकने के लिए। जहाँ कहती है आई एम सो सॉरी। अपना फ़ोन ऑन करती है लेकिन जानते हैं फ्रेंड एट ए टाइम फ़ोन ऑफ हो जाता है। इधर प्रेसिडेंट ली को सफिकेशन फील हो रहा होता है क्योंकि उसको खुद अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। यहाँ डॉक्टर सी देख रही होती है कि इसको हो क्या गया, सडनली ऐसा बिहेवियर क्यों करने लगा। कहती है प्रेसिडेंट ली तुम ठीक तो हो ना? जहाँ कहता है तुम कौन होती हो पूछने वाली। यहाँ पे बेचारा इधर उधर गिर पड़ रहा होता है फ्रेंड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सफिकेशन हो रहा था, घबराहट हो रहा था। अब क्या करे, वो बेचारा ज़मीन पे गिर जाता है। जहाँ डॉक्टर सी जाती है उसको टच करने के लिए लेकिन प्रेसिडेंट ली उसका हाथ पकड़ता और कहता हट जाओ यहाँ से, मुझे टच मत करने देना। जहाँ प्रेसिडेंट ली को वो बोलती है इस वक्त ज़रूरी है तुम्हें मुझे टच करना। कहता है तुम मुझे टच करने देती हो जो मैं तुम्हें टच करने दूँ? कहती है क्या बकवास है एकदम, तुम सच में पता नहीं तुम्हारा दिमाग है भी या नहीं, या फिर 3 साल बच्चों की तरह तुम्हारा दिमाग है। जहाँ बार बार वो उसे शर्ट खोल रही थी लेकिन प्रेसिडेंट ली बार बार उसे हटा रहा था। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली की सीरियस काफ़ी कंडीशन हो जाती है। जहाँ डॉक्टर सी जानबूझ के उसको शर्ट को ओपन करती है और हंसने लगती है कि मैंने तुम्हें टच नहीं करने दिया तो तुम भी मुझे टच नहीं करने दोगे। क्या बकवास था ये इंसान तो खुद के बारे में भी नहीं सोचता है, इसमें इतना ईगो है। जहाँ प्रेसिडेंट ली बोलता है हंस क्यों रही हो तुम? कहती है तुम्हारे बचपने से दिमाग अभी बचपन से भी कम नहीं है, बस थोड़ा तुम्हारा हाइट और बॉडी शॉडी हो गया है, बाकी दिमाग बच्चों की तरह।
तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है, लाइट देता है और दोनों को अपने अपने रूम में जाते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है थैंक यू मुझे सेव करने के लिए, जहाँ डॉक्टर सी हंसती है और कहती है मैं बच्चों वाले से बात नहीं करती हूँ। प्रेसिडेंट ली कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो डॉक्टर सी, और ये मत भूलो कि तुम मुझ पर चिपकी थी। तो बोलती है डॉक्टर सी मैं तो एक बार चिपकी थी लाइट जाने पर लाइट के जाने के बाद तो बच्चे कौन बने, तुम बने ना कि मैं, और हंसने लगती है। जहाँ कहता है तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना था इस वजह से तुम मेरे साथ थी क्या। कहती है अरे नहीं एक्सेप्ट भी कर लो कि हाँ तुम्हारा सिर्फ डोले शोले बड़े हुए हैं और हाइट, बाकी दिमाग तो वही है। इधर नेक्स्ट सीन में सुजान को देखने को मिलेगा जो डॉक्टर सी के हॉस्पिटल आता है बुके लेके, और यहाँ पे कहता है आई होप कि तुम्हें पसंद आए। जहाँ कहती है सॉरी मिस्टर सुजान मैं आप में इंटरेस्ट नहीं हूँ और मुझे ये बुके की ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी ऐसे शख्स को दीजिए जो कि आप में इंटरेस्ट रखता हो। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ कहता है यानी कि तुम किसी और में इंटरेस्ट हो जैसे कि प्रेसिडेंट ली। यहाँ पे वो कहती है वो मेरी पर्सनल लाइफ है और मैंने किसी को इंटरफेयर करने का परमिशन नहीं दिया है। इतना कहती है वो, तो यहाँ पे बोलता है सुजान कि अच्छा ये बात है, तो कल रात तुम लोग कहाँ थे। यहाँ पे कहती है वैसे हम लोग कहाँ थे ये जानना तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तभी वहाँ नर्स आती है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सर्जरी। तभी वहाँ पे वो कहती है हाँ, कहती है सॉरी मुझे जाना होगा। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ सुजान देखता और कहता है कि ठीक है रह जाओ दूर पर ज़्यादा दिन तक नहीं। मतलब सुजान का इंटेंस सच में फ्रेंड गलत था, सही नहीं था। इधर वो जाती है जहाँ हंगामा पेशेंट की माँ की भी रहती है कि इस डॉक्टर मेरी हेल्प करें, लेकिन वहाँ पे वो भाव नहीं देती डॉक्टर सी को और कहती मुझे इससे नहीं, मुझे स्पेशलिस्ट से करवाना है अपना बेटे का ट्रीटमेंट। जहाँ कहती है क्या आपको दिख रहा है आपका बेटा मर रहा है और मैं अच्छी डॉक्टर हूँ, आपने मुझे आज से पहले नहीं देखा तो इसका क्या मतलब है कि मैं सर्जरी नहीं कर सकती। जहाँ सुजान जो है उसे पुश करता है उस लेडी को, और यहाँ पे वो कहता है ये अच्छी डॉक्टर है और ये सिटी हॉस्पिटल की बेस्ट सर्जन है। तभी यहाँ पे वो जल्दी से जाके पेशेंट को देखती है और बोलती है जल्दी से सर्जरी शुरू की जाए। लेकिन फ्रेंड उसकी माँ जो है बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी कि उसको बहुत बड़ा डॉक्टर चाहिए। इधर आता है प्रेसिडेंट ली और वहाँ जोजो आती है। जहाँ देखती है सुजान और कहता ओह वाह न्यू लुक, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जहाँ कहती है जोजो क्या फालतू बात बोल रहे हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस ये मेरा भाई है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा दिमाग में आलतू फालतू की बातें मत डालो। जहाँ सुजान कहता है हाँ वो तो मुझे भी दिख ही रहा है तुम दोनों का रिलेशनशिप। तो बस ली कहता है तुम होते कौन है हम लोगों को जज करने वाले, अपने काम से मतलब रखो, वैसे भी ये सिटी हॉस्पिटल तुम्हारा नहीं है, तो मैं कोई भी हंगामा और सीन क्रिएट यहाँ नहीं करना चाहता हूँ सुजान, तो जहाँ से आए हो तुम वहीं चले जाओ। जहाँ कहता है वो प्रेसिडेंट ली को इतना आसान नहीं है, जो मैं लूँगा वो तो लेके रहूँगा जिस पे मेरा एक बार दिल आ जाए, चाहे वो बिजनेस प्रॉपर्टी हो चाहे वो कोई और हो। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट ली जाता है डॉक्टर सी के पास, जहाँ काफ़ी इंजर्ड होता है पेशेंट, और यहाँ उसकी माँ जैसे कि हंगामा की भी रहती है, ट्रीटमेंट करने नहीं देती डॉक्टर सी को। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ली कहता है ये बेस्ट डॉक्टर है मैम, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जहाँ कहती है ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन की सर्जरी करवाने के लिए स्टार्ट करती है और कहती है बस आप मुझे टाइम दे और आप इस तरीके से चिल्लाइए मत, आपके बेटों को आपकी और आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सर्जरी तक आप दुआ करिए अपने बेटे के लिए। जहाँ प्रेसिडेंट ली भी उसका साथ देता। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।